न्यूज स्टेट के संवाददाता ओवैस अली ने एसपी सांसद हसन से बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने किसान आंदोलन और हल्द्वानी हिंसा को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुरादाबाद लोकसभा सांसद एसटी हसन हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, किसान आंदोलन दोबारा उभरता हुआ नजर आ रहा है, दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहे हैं, क्या सरकार किसानों के खिलाफ है? देखिए, आपने देखा पिछली बार हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, 700 किसान शहीद हो गए थे। सरकार 3 कानून लेके आई थी, हम सब उसके खिलाफ थे और ये कह के लाई थी कि ये किसानों के हक में है। तय किसानों से ये हुआ था कि कानून भी हटाएंगे और एमएसपी भी देंगे और उनकी जितनी लागत आ रही है उसके हिसाब से एमएसपी दी जाएगी। प्रधानमंत्री यूएई जा रहे हैं, एक भव्य मंदिर का वहां पर उद्घाटन के अंदर वो शामिल होंगे, उनको न्योता आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री वहां पे मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा ध्यान अगर इधर भी दे लेते हिंदुस्तान के ऊपर, कि जिस देश के अंदर मदरसों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हो, मस्जिदें तोड़ी जा रही हो, मुसलमानों की दिल आजारी हो रही हो, जबकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और वहां पे राजशाही है। राजशाही में कोई कानून नहीं हुआ करते हैं। हल्द्वानी में जो घटना हुई, वहां पे जो मदरसा था उसको तोड़ा गया, इसमें मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया, वहां पर मदरसे की जगह अब थाना बनता हुआ नजर आएगा। हाँ, तो मदरसा तोड़ के थाना बनाना जायज है। वो अवैध जमीन की कह के आपने उसे तोड़ दिया, जबकि बहुत पुराना मदरसा था। अब वहां थाना बनेगा, वो भी तो अवैध हो गया। चौधरी की अगर बात की जाए, इंडिया गठबंधन की अगर बातचीत की जाए, तो एनडीए के समर्थन में पहुंच गए हैं जयंत, साफ तौर पर संकेत भी उनके मिल गए हैं। इंडिया गठबंधन की हवा सी निकलती जा रही है, ऐसा क्यों सर? देखिए, उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी। अब मजबूरी में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। उन्हें भी मालूम है कि जाट कम्युनिटी उनसे नाराज हो गई, किसान नाराज हो गए और मुसलमान तो बिल्कुल ही नाराज हो गया उनसे। क्या उन्हें मालूम नहीं था कि ऐसा होगा? जब ऐसा हो रहा है और इतना बड़ा सम्मान दिया था कि आपका हमारे अलायंस से पहले ना कोई एमएलए था ना कोई एमपी था, आपको राज्यसभा दी गई, आपको 22 सीटें दी गई लड़ने के लिए, सब कुछ किया। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है एमपी साहब की, कल की धाम जो है उसका 19 तारीख को प्रधानमंत्री आने के बाद वहां पर आखिरी जो भगवान है विष्णु, उनके 10वें अवतार होंगे, उनका शिलान्यास वहां पर करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे आप पूरे इस पे? देखिए, हम भगवानों का राजनीतिकरण हमें अच्छा नहीं लगता। ये सब राजनीतिकरण हो रहा है। कई बार शिलान्यास हो चुका, हर साल शिलान्यास होता है। पार्टी से भी आचार्य प्रमोद कृष्ण को निकाल दिया गया, ये मुसीबत ही मानी जाए? जाहिर है, अब वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बीजेपी वो पार्टी है जो